हाइड्रोकार्बन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बना हो। वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को बोला गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन, यानी कि दो कार्बन एटम के बीच यदि सिंगल बॉन्ड बना है, यानी कि वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे CH3 यानी इसको हम बोलेंगे इथेन। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या? सिंगल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा एग्जांपल है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। यानी कि देखिए यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, इन दोनों के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। इन दोनों के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। यानी कि जहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि नोट में हम एक बात को लिख सकते हैं कि ऑल अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि जितने भी अल्केन्स होंगे सबको हम क्या बोल सकते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, है ना। जैसे ऑल अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोल रहे हैं? जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड, यानी कह सकते हो वहां पे एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वहां पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, यानी कि यदि किसी कार्बन एटम के बीच, दो कार्बन एटम के बीच यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलेंगे इथीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। इसका एक कॉमन नेम भी होता है एसिटिलीन। यानी कि हम नोट्स में लिख सकते हैं कि अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मेनली हम लोग हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लोग अल्केन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसमें सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अल्केन्स। हो गया? तो अल्केन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अल्केन में हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि अल्केन हम उसको बोलेंगे जहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि सिग्मा बॉन्ड हो, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन भी एक एग्जांपल था। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक अल्केन। तो अल्केन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल के बारे में। अच्छा, फ्री रेडिकल का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के हम दिए हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन के पास एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और तीन सिग्मा बॉन्ड से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? देखिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। यदि हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन इक्वल टू क्या होता था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ पे तो कोई लोन पेयर दिख नहीं रहा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3। और हम सबको पता है कि यदि 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। यदि 3 सिग्मा बॉन्ड हो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। यदि 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो इसका हाइब्रिडेशन sp होता है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। सबको पता है कि सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे 1 सिग्मा प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड के पास 1 सिग्मा 1 पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड के पास आपको पता ही है सब कुछ, यानी कि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यदि 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2। यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट नहीं करते ना, यानी कि देखा जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। देखिए 2 2 4 2 6 और एक 7 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाईली अनस्टेबल होगा ये। यदि अनस्टेबल है तो हम बोल सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव भी होगा। अच्छा, आपको पता है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। अच्छा, sp2 है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेनर ट्राइगोन, है ना। क्या ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है? हाँ, काहे कि ऑक्टेट कंप्लीट होता तो हम इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं बोलते, लेकिन इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ड्यू टू ऑक्टेट इनकम्प्लीट इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट।
अच्छा, इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा, 0। यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे सिर्फ एक है, यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। क्या ये पैरामैग्नेटिक नेचर में होगा या डायमैग्नेटिक में होगा? यदि किसी भी कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, इसको शॉर्ट में डबल एम से दिखाते हैं। यदि हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता था √n/n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए n यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि इसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यदि हम एक को n की वैल्यू 1 डालें, n इक्वल टू 1 यदि यहाँ पे रखे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1+2 यानी कि 2+1 यानी कि 3, यानी कि √3 बोर मैग्नेट्रॉन, है ना। तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखें, ये इसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अब बताइए क्या इसके पास हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, क्या ये p ऑर्बिटल है और ये हाफ फील्ड होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है। अच्छा बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या इलेक्ट्रिकल चार्ज है? देखिए, जो कार्बोकैटायन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कार्बो एनायन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कार्बन फ्री रेडिकल पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकली। तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्री रेडिकल को बनाएंगे कैसे? सबसे पहला मेथड है फ्रॉम फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में किसी का कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं, किसी परऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, तो जो ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है ना वो रेडिकली टूट जाता है। इसे ध्यान से देखें, इसको हम बोलेंगे अल्काइल पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? अल्काइल पर ऑक्साइड। यदि इसका अल्काइल पर ऑक्साइड का रिएक्शन हम अल्ट्रावायलेट या लाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे जो पर बॉन्ड है एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना, और ये पर बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो यदि जैसे इस पे इसका रिएक्शन करवाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से बना तो बॉन्ड भी उसी तरह से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखा जाए तो बनने वाली चीज क्या हो सकती है, RO रेडिकल प्लस RO रेडिकल, यानी कि 2 मोल हमको RO रेडिकल मिला, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ RO रेडिकल। दूसरा क्या है, एसाइल पर ऑक्साइड। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसाइल पर ऑक्साइड। अच्छा, पर ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच के बॉन्ड है ना। तो देखा जाए तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। यदि हम इसका रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट या हीट के प्रेजेंस से करवाते हैं तो ये बॉन्ड टूटना चाहेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से टूटेगा, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि रेडिकल के फॉर्म में बनेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2 मोल ऑफ RC डबल बॉन्ड O रेडिकल बनने वाला है। तीसरा एग्जांपल देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, जब हम साइक्लोप्रोपेन को हीट करते हैं तो ये भी रेडिकल फॉर्म करता है। जैसे ध्यान दे, कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना है। ध्यान से देखें, यदि हम इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो जो बनने वाली चीज क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन का रेडिकल फॉर्म में फॉर्मेशन, है ना। ध्यान दें, जो सेकंड मेथड है फ्रॉम फ्री रेडिकल, हम फ्री रेडिकल से भी फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं। यानी कि मान के चले, यदि किसी रिएक्शन में यदि एक बार फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है तो पूरा मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल ही लेके चलेगा। यानी कि मान लो कोई कंपाउंड है RCH3, यदि हम इसका रिएक्शन Br रेडिकल से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, Br रेडिकल से कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ देगा, यानी कि रेडिकल को फॉर्म में तोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखा जाए तो इस कार्बन पे एक रेडिकल इस हाइड्रोजन पे, H पे रेडिकल क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, तो H पे रेडिकल Br के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, तो HBr मिलकर क्या बना लेगा, HBr, और एक न्यू रेडिकल जनरेट हो जाएगा RCH2 रेडिकल, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 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 CH।
यहाँ पे इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Cl रेडिकल से। यानी कि यदि एक बार रिएक्शन में रेडिकल प्रेजेंट है तो पूरा मैकेनिज्म कैसे लेके चलेगा, वो रेडिकली चलेगा। लेकिन ध्यान से देखें, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इसको रेडिकल के फॉर्म में तोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। यानी देखा जाए तो ये H रेडिकल हाईली अनस्टेबल होगा। H रेडिकल किसके साथ जाके जुड़ने वाला है, Cl रेडिकल के साथ। तो बनने वाली चीज क्या होगी, HCl। और जो रेडिकल जो मेरे को मिल रहा है वो क्या होगा, ये CH3 कितने बार, 3 बार। हम क्या लिखेंगे, CH3 3 टाइम्स कार्बन रेडिकल। तो ये रेडिकल फॉर्मेशन का एक तरीका है। हम लोग और आगे मेथड पढ़ने वाले हैं जस्ट। तो हम लोग रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल पढ़ने वाले हैं ना। तो रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। यानी कि 2 तरह के फ्री रेडिकल रिएक्शन है। सबसे पहले को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरे को डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन, है ना। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई फ्री रेडिकल जनरेट है, 2 मोल फ्री रेडिकल लिया और दोनों को आपस में रिएक्शन करवा दिए, यानी कि दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दिए, इनको दोनों को आपस में कंबाइन करवा दिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस रिएक्शन 0 एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड कॉज, मान लो पहले से फ्री रेडिकल बना हुआ है तो हाईली अनस्टेबल खुद है ना, तो रिएक्शन खुद करना चाह रहा होगा वो, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन दिस रिएक्शन 0 एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, को हमको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो CH3 का रिएक्शन हम CH3 रेडिकल से करवाएं तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो दोनों क्या करेगा, कंबाइन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, यानी कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा अपना। यानी कि बनने वाली चीज क्या होगी, CH3, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देकर कंबाइन कर जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, इथेन बनेगा। ध्यान दो, दूसरा एग्जांपल है Cl रेडिकल और यहाँ पे क्या है, Cl रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा। तो जो बनने वाली चीज है क्या है, Cl। क्लियर है ना। ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जांपल है PHCH2 रेडिकल का रिएक्शन करवा रहे हैं Br रेडिकल के साथ, यानी कि दोनों के पास रेडिकल है तो दोनों क्या करना है, कंबाइन कर देना, यानी कि CH2 रेडिकल के साथ Br को कंबाइन कर दो, इसको लाके इसके साथ जोड़ दो, तो क्या बनने वाली चीज होगी, PHCH2Br। ध्यान से देखो यहाँ पे इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दोनों को कंबाइन कर देना होता है, तो दोनों क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना लेगा, यानी कि बनने वाली चीज कुछ इस तरह से होगी। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। तो अल्केन, है ना। तो हम लोग जो सेकेंड रिएक्शन पढ़ने वाले थे वो था डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन, है ना। इसमें होता क्या है, इसका सबसे पहला कंडीशन क्या है कि मान लो जो भी फ्री रेडिकल है उस रेडिकल के जस्ट अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, यानी कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। यानी ध्यान देके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। यानी देखो CH3 CH2 रेडिकल, जो यहाँ पे रेडिकल दिख रहा है, क्या इसके जस्ट बगल में कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या इस अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन हो सकता है। ध्यान दें, यदि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन के पास, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एक्चुअली होता कैसे है, ध्यान दें, मैकेनिज्म को लोग ध्यान से देखते हैं। CH3 CH2 रेडिकल और यहाँ पे एक और इसका मॉडल ले लीजिए CH3 CH2 रेडिकल। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि किसी रिएक्शन में कहीं भी आपको एक बार रेडिकल जनरेट हो चुका है तो रेडिकल फिर से रेडिकल जनरेट करेगा, पूरा मैकेनिज्म रेडिकली चलने वाला है। तो ध्यान दे, यहाँ पे CH3 CH2 रेडिकल है, तो एक बार यदि रेडिकल जनरेट हो चुका है तो पूरा मैकेनिज्म कैसे चलने वाला है, रेडिकली चलने वाला है। ध्यान दे, यदि कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा H रेडिकल के फॉर्म में, और ये पहले से एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट होकर पहले से रखा हुआ था, ये दोनों क्या कर लेगा, आपस में रिएक्शन कर लेगा। यहाँ से बनने वाली चीज क्या होगी, CH3 CH2, इसके साथ एक H आ गया, यानी कि CH3 CH3, यानी जो प्रोडक्ट बनने वाली है CH3 CH3। अब ध्यान से देखें, यदि यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो एक कार्बन के पास भी रेडिकल बनेगा, यानी कि CH2 और एक रेडिकल इस कार्बन के पास और एक रेडिकल इसके पास ऑलरेडी था, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, अल्कीन, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कीन, और यहाँ पे क्या बना है, अल्केन। यानी कि इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। यानी देखिए शॉर्टकट इसमें क्या है कि जो भी रेडिकल जहां पे दिख रहा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड बना देना,
और जो कंपाउंड था जहां पे रेडिकल था वहां पे एक लाके H जोड़ देना है। फिर से सुन ले शॉर्टकट क्या है इसका, कि जो रेडिकल जहां पे दिख रहा था उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे यानी कि अल्फा कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड बना दे। देखिए जस्ट बगल वाले कार्बन के पास हम क्या कर दिए हैं, एक डबल बॉन्ड बना दिए हैं। और जो रेडिकल जो पहले से दिख रहा था वहां पे लाके एक H जोड़ दे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा ध्यान से देखो, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि दो रेडिकल को आपस में कंबाइन करना होता था। ये जो मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी देगा और डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन भी देगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि इस मॉलिक्यूल्स को आपस में लाके जोड़ दे, यानी कि CH3 CH2 रेडिकल को, ध्यान दे, CH3 CH2 रेडिकल को आपस में लाके जोड़ देना है। CH2 CH3 इन दोनों को आपस में लाके जोड़ देंगे तो इनके बीच बॉन्ड बनेगा, यानी कंबाइन करेगा ये, यानी बनने वाली चीज क्या होगी, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अच्छा इसके बाद देखो जो हम कंडीशन बताए थे डिसप्रोपेनेशन के, क्या इसके बगल में अल्फा H है, तो शॉर्टकट में भी बताया था कि जहां पे रेडिकल उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या लगा दे, डबल बॉन्ड, और जो रेडिकल था वहां पे एक लाके H जोड़ दे। यदि हम यहाँ पे एक H जोड़ देते तो बनने वाली चीज क्या है, CH3 CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते तो बनने वाली चीज क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपेनेशन प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। इसी तरह से जहां भी कोई भी रेडिकल दिया हुआ है उसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वहां पे डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन हो सकता है यदि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो तो, है ना। तो इसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल करने वाले हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं मेन टॉपिक हाइड्रोकार्बन का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन बनाने का कितने सारे मेथड हो सकते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेथड है उर्ज रिएक्शन। क्या है, उर्ज रिएक्शन। देखो उर्ज रिएक्शन में होता है कि पहले शॉर्टकट सुन लेते हैं ना, किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन यदि हम सोडियम के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जो बनने वाली चीज है वो इसको हम क्या बोलेंगे, आर, यानी कि अल्केन भी बन सकता है, अल्किन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना। सिंपल सी बात, हम अल्केन की बात कर रहे हैं। क्या बनने वाला है, ये अल्केन बनने वाला, और साइड प्रोडक्ट क्या होगा, NaX होगा। एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं ड्राई ईथर, इसका बहुत मतलब है। यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं, यदि मान लो यहाँ पे सोडियम के एक्टिव मेटल, यदि हम मान लो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते, वाटर लेते, तो सोडियम उसके साथ रिएक्ट कर जाता, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, ड्राई ईथर, है ना। ध्यान दे, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन यदि हम सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ, सोडियम के साथ करवाएं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बनने वाली चीज क्या है, अल्केन। मैग्नीशियम की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नीशियम। सबसे पहला मैग्नीशियम क्या है, फ्री रेडिकल मैग्नीशियम, और दूसरा क्या है, एनायनिक मैग्नीशियम। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्री रेडिकल मैग्नीशियम की, इसलिए हम फ्री रेडिकल को पढ़ाना बहुत जरूरी था हाइड्रोकार्बन में। ध्यान दें, फ्री रेडिकल मैग्नीशियम की बात करें, यदि हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करवा रहे हैं तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का रेडिकल की तरह ट्रीट करेंगे उसको। अब आपको हम पहले ही बताया था कि यदि एक बार रेडिकल जनरेट हो जाता है तो पूरा मैग्नीशियम कैसे चलता है, रेडिकली। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन के पास आएगा, जैसे इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक पहले से एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। और यदि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव, इस X पे कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव, और यहाँ पे Na क्या है, पॉजिटिव। तो NaX मिलकर Na और X मिलकर क्या बना लेगा, NaX। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे R पे रेडिकल, यहाँ पे R पे रेडिकल। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यदि कोई फ्री रेडिकल हमको दिखता है तो हम लोग क्या करते थे, कंबाइन कर देते थे, यानी कि ये R खुद दूसरे R के साथ एक और अपने मोल के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। कंबाइन करने से क्या होगा, R मिलकर क्या बना लेगा, अल्केन। इसको हम क्या बोले, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।